ओके, बताओ जीवन की सबसे मधुर चीज क्या है? चॉकलेट, क्योंकि वो सच में मीठी होती है। भले कितना गुस्सा है खा लो, मीठा लगेगा। और हमारा बीपी भी अच्छा रहता है, डायबिटीज़ भी अच्छी रहती है, मूड भी अच्छा रहता है, सारी स्विंगिंग बंद हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है चॉकलेट। बट क्या हो अगर चॉकलेट महंगी हो जाए? तो आधे प्रेमी जोड़े टूट जाएंगे, आधे परिवार के माँ बाप बच्चे लड़ने लगेंगे क्योंकि चॉकलेट महंगी होगी। और ये होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल कोकोआ का जो शॉर्टेज है वो क्या करेगी, चॉकलेट का रेट बढ़ा देगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कहाँ करा जाता है? कोको। ठीक है, तो अगर ये कोकोआ कम हो जाता है मार्केट में, इसका एक सप्लाई कम हो जाता है, तब क्या होगा पता है? तब हम लोग रोने लगेंगे। तब हम लोग क्या एहसास होगा? हम लोग ये एहसास होगा कि यार चॉकलेट के बिना जीना मुश्किल है। फिर हम लोग गाना गाएंगे, तुझे याद है ना मेरी आई किसी से, क्या क्या, क्योंकि चॉकलेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चॉकलेट की कीमत बढ़ती जा रही है कॉम। और जैसे ये है कि पॉकेट में प्राइस जो कैडबरी बार्स हैं, चॉकलेट कुकीज़ हैं, ये सब बढ़ने वाली हैं क्योंकि कोकोआ के प्राइस बढ़ चुके हैं। ग्लोबल सप्लाई इसकी कम हो गई है। साउथ इंडिया में जो इसकी सप्लाई होती थी वो भी डिक्रीज हुई है इस बार कोकोआ की कल्टीवेशन बहुत अच्छी नहीं हुई। इसका चैलेंज पता है क्या होगा? आने वाले टाइम पे आपको चॉकलेट से रिलेटेड बेकरी आइटम्स एंड चॉकलेट आइटम्स एंड डेयरी आइटम्स सब महंगे हो जाएंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अच्छा, चॉकलेट के महंगा होने से हमें क्या लॉस होगा? गुड़ को क्या लॉस होगा बताओ? चॉकलेट की कीमत बढ़ने से क्या करता है? नहीं पता, खर्चा बढ़ जाएगा बस बहुत कॉस्ट। चॉकलेट सिर्फ एक ही चीज़ में यूज़ नहीं होती। चॉकलेट्स आपकी कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, कई सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, जितने डेजर्ट्स होते हैं, उन सब में कोकोआ का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा यूज़ है। अकेले सिर्फ चॉकलेट कैंडीज बार्स नहीं बढ़े। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज पीछे लगी हैं, इसमें से आधी आइसक्रीम फैक्ट्रीज में। चॉकलेट इज़ इन हाई डिमांड इन वर्ल्ड और कोकोआ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो हम अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढें। कोको को छोड़ के और किससे बन सकती है चॉकलेट? वो अल्टरनेट हमारे पास कोई है? अब इंडिया में तो हम किसी से भी बना लेते हैं, टॉफ़ियाँ भी, चॉकलेट भी। हमारे मैंगो फ्लेवर चॉकलेट भी आती है, ऑरेंज फ्लेवर भी आती है, दूध वाली भी आती है, मलाई वाली भी आती है, डार्क क्रीम भी आती है, डार्क चॉकलेट भी आती है, हार्ड चॉकलेट भी आती है, लो चॉकलेट भी आती है। हमारे यहाँ टाइप ऑफ वैरायटी चॉकलेट्स। एक कंफर्ट भी आती है जो पहले 1 रुपये की 20 मिलती थी, अब 20 रुपये की 6 मिलती है। टाइम रिवर्स। ठीक, अब देखो लार्ज चॉकलेट मैन्युफैक्चर जैसे मॉन्डलेज, हर्शले एंड नेस्ले एज वेल एज लोकल बीन to bar chocolate makers and the biscuit manufacturers are all anticipated to be affected. With cocoa price exceeding $10,000 a ton for the first time, companies are facing significant challenges in managing their cost. कोकोआ प्राइस कितना हो गया? $10,000 प्रति टन। इसका मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? 7,60,000 रुपए टन हो गया। कौन लेगा? Industries expert warned that the companies, especially those catering to the price sensitive customers, will struggle to maintain margin as they may have to source cocoa to evaluate prices. This situation is exacerbated as an estimated 8% decrease in cocoa supply from 2023-24 season, primarily due to the supply disruption in major cocoa producing region like कोटे डिवारे एंड द गना। 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ से कोको सबसे ज़्यादा आता है। इन दोनों जगहों पर इसकी सप्लाई शॉर्ट होगी। इसकी सप्लाई शॉर्ट होने का कुछ कारण तो होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज होगा। सम कंपनीज आर ऑलरेडी contemplating price hike of offset and the increased cost. Other are considering alternative strategies such as reducing pack size, using substitute for cocoa butter approved by the Food Safety and the Standard Authority of India. However, these measures may only provide temporary relief. अब वो बटर से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे. The bean to bar chocolate makers relying on the fine flavor cocoa, the situation is particularly challenging. जो bean to bar chocolates होती है सबसे ज़्यादा रिफाइंड चॉकलेट्स हैं. अगर ये बनानी है
तो ये नहीं बना पाएंगे। अब इससे क्या होगा, इनका मार्केट प्राइस सर्ज होगा और बहुत महंगा हो जाएगा, ये एक सिचुएशन बनेगी, ठीक है। The narrowing price differentiation between the fine flavor cocoa and the bulk cocoa coupled with the supply issues poses a threat to their pricing strategies and profitability. अगर हमें बल्क और फाइन फ्लेवर कोको नहीं मिलता तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी, वी विल बी इन द ह्यूज लॉस, हमको बहुत लंबा घाटा होगा और ये लॉसेस हम बियर नहीं करते हैं। देन वी हैव टू बियर दीज लॉसेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोकोआ की सप्लाई पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। In response to these challenges, companies are exploring various options, including seeking out cheaper alternatives. ठीक है, अब ये सब अगर मिल जाए तो ठीक है। वैसे चॉकलेट्स का कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन होता नहीं है, चॉकलेट इज अ चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट की जगह मैं आपको चीनी, गुड़ और लस्सी खिला दूँ, देन यू वोंट लव इट। अगर आप लोग खाने को तैयार हो तो मैं बुरी शरबत और लस्सी बनाने को नहीं, बुरी वो क्या होती है, लस्सी बनाने को तैयार। लस्सी होती है ना लपेटा टाइप का, जो आटे का बनता है चीनी गुड़ मिला के, वो बना के मैं आपको खिला दूँ और फ्रीजर पे फ्रिज भी कर दूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मेरे घर पे कल वाटरमेलन आइसक्रीम ट्राई की गई है ना, ऑल्दो की थी CMS के लिए गई थी, बट उसमें कहा गया कि उसमें नींबू भी डाल दो, वीडियो के हिसाब से उसमें चीनी भी डाल दो, वाटरमेलन डाल दो। तो नींबू जब जमाया गया तो बैठ गया नीचे, तो जब वो बाहर निकाल के जीभ पे रखो तो लगता है नींबू खा रहे हो। नींबूड़ा नींबूड़ा गाना जो है ना, छोटा छोटा खट्टा खट्टा नींबूड़ा लाई दे, तो वो नींबूड़ा ही मुँह में जा रहा है, आइसक्रीम में और कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर गलती से आप स्लाइस उसकी ले लें तो बस गाना यही याद आएगा, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, आगे आप कुछ बोल नहीं पाओगे, इतना खतरनाक है। तो अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और पब्लिक के पास ले आते हैं तो हो सकता है चॉकलेट लवर्स नो मोर ईट चॉकलेट्स। तो इनके साथ सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, प्राइस हाइक। अगर ये पैसे को बढ़ा देते हैं तो ये इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर चॉकलेट्स के प्राइस बढ़ते हैं तो प्रेम महंगा हो जाए, और प्यार की कीमत चॉकलेट है और चॉकलेट की कीमत प्रेम ही जानते हैं और कोई नहीं। अभी वैलेंटाइन डे आने वाला हो ना, तब तक अगर कीमत नहीं घटी तो देखना कितने युगल आत्महत्या कर लेंगे चॉकलेट के दम पे। फिर गर्लफ्रेंड कहेगी अगर प्यार करते हो चॉकलेट खाओ, क्योंकि चॉकलेट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो चॉकलेट ऐसा नहीं बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, जो 12 रुपए की बार है या 10 रुपए की बार है 15 की हो जाएगी, 15 वाली 20 की हो जाएगी, 20 वाली 30 की हो जाएगी, 30 वाली 40 की, 100 वाली 150 की, बस बहुत अंतर थोड़ी ना आएगा कि आप खा नहीं सकते। या फिर पार्ले जी वाला केस होगा जिससे अखिलेश यादव जी अपना चुनाव जीते। उन्होंने मार्केट में महंगाई को बताने का बहुत अच्छा तरीका उठाया, उन्होंने पार्ले जी का पैकेट उठाया। उन्होंने बोला 10 साल पहले पार्ले जी का पैकेट कितने रुपए का था, 2 रुपए, कितना था, इतना आता था, आज इतना आता है, 4 बिस्किट खाने में पेट नहीं भरता। ये दिखा दिखा के वोट छीन लिया उन्होंने, पार्ले जी के बिस्किट से वोट बैंक बना लिया उन्होंने। वही चीज होगी अगर ये प्राइस सर्च करते हैं, जनता ही नहीं समझती उसका रीजन क्या। जनता को ये भी देखना चाहिए कि 10 रुपए की अगर चॉकलेट आज को मिल रही है तो कैडबरी 10 रुपए की पहले कितनी बड़ी आती थी, 10 रुपए की इतनी आती, थोड़ी इतनी हो जाएगी। तो ये चीजें तो डाउन जाएंगी, बिल्कुल एक्सेप्टेड। बट ये प्राइस हाइक जो है कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ सप्लाई से, तो एसओएस से जो चीज होती है वो हमारे लिए डेंजरस होती है। ठीक, यहीं पे आज का हमारा ठीक है करंट अफेयर्स खत्म होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया